दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी के तीसरे और आखिरी पार्ट में। तो कहानी शुरू करते हैं। दिनेश को जेल हो जाने के बाद जब महविश अपने घर पर रह रही थी तो वो अपने परिवार वालों को काफ़ी परेशान करती थी कि वो दिनेश की ज़मानत कराएं। दिनेश बेकसूर है, सारा कसूर मेरा है। उधर दिनेश के पिताजी सोहनलाल महविश के घर आते हैं और वो महविश के पापा से काफ़ी देर बात करते हैं। अपने बेटे की ज़मानत के लिए कहते हैं, दिनेश की ज़मानत करा दीजिए। उसकी माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। वकील ने बताया है अगर महविश की गवाही देगी तो दिनेश की ज़मानत हो सकती है। ये बात महविश सुन रही थी। वो फौरन सोहनलाल के पास आती है और कहती है कि दिनेश के लिए गवाही हम देंगे। पापा को दिनेश की ज़मानत कराना ही होगी। सोहनलाल के घर से जाने के बाद वो अपने पापा से कहती है कि कल कोर्ट में हम दिनेश के लिए गवाही देंगे। महविश का गुस्सा देखकर पापा कुछ घबरा जाते हैं और ज़मानत कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन महविश को लेकर वो कोर्ट जाते हैं और महविश की गवाही पर दिनेश को ज़मानत मिल जाती है। सोहनलाल अपने बेटे को लेकर अपने गांव हरदोई चले जाते हैं और महविश अपने पापा के साथ अपने घर चली जाती है। फिर 2-4 दिन बड़े सुकून से गुजर जाते हैं। पापा सोचते हैं शायद सब पहले जैसा हो गया है, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। महविश एक दिन अपने कमरे में लेटी हुई थी, तभी फोन की घंटी बजी। महविश ने फोन उठाया। उधर से दिनेश की आवाज़ आई। दोनों में काफ़ी देर तक बात हुई। महविश के पापा को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता था। उस वक्त इत्तेफाक से पापा शहर के बाहर गए हुए थे। तभी अचानक महविश की अम्मी का इंतकाल हो गया और घर पर फिर से एक बार गम के बादल छा गए। उधर दिनेश शहर में फिर वापस आ चुका था। इस बात की खबर महविश के पापा को नहीं थी। दिनेश दूसरी जगह काम कर रहा था और किराए पर कमरा लेकर वहीं रह रहा था। दिनेश और महविश फिर से मिलने लगे। इस बात की खबर धीरे धीरे सबको लगना शुरू हो गई। रियाज ने दिनेश के साथ महविश को घूमते हुए देख लिया। रियाज ने घर आकर महविश के पापा को सारी बात बता दी। महविश के पापा के तो जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि महविश दोबारा ऐसी हरकत करेगी। अपनी बीवी के इंतकाल के बाद वो काफ़ी टूट चुके थे। फिर मन ही मन उन्होंने एक फैसला कर लिया। महविश जब घर लौटकर आई तो पापा ने सवाल किया, तुम कहाँ गई थीं? महविश ने गोलमोल सा जवाब दिया और खामोश हो गई। पापा ने महविश पर कहा, हमें काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। 1 हफ्ते के बाद
जब हम लौट कर आएंगे तो हमने फैसला किया है तुम्हारा निकाह रियाज के साथ होगा। पापा के बाहर जाने की बात सुनकर महविश को जो खुशी हुई थी, रियाज के साथ निकाह की बात सुनकर वो बदल गई। फिर दूसरे दिन सुबह महविश के पापा शहर से बाहर चले गए। पापा के जाने के बाद महविश दिनेश से मिलने चली गई। फिर शाम को महविश दिनेश को लेकर अपने घर आई। ये बात रियाज ने फोन करके महविश के पापा को बता दी और पापा तो पहले ही मन कुछ प्लान बना चुके थे। महविश ने सोचा था कि पापा 1 हफ्ते के बाद घर लौट कर आएंगे, मगर वो अचानक घर लौटकर आ गए। पापा को देखकर महविश की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। पापा महविश से कुछ भी बिना बात किए अपने कमरे में चले गए और अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर 2 गोली महविश के मारी। महविश वहीं गिर गई और ख़त्म हो गई। फिर अपने सिर पर रिवॉल्वर लगाकर एक फायर कर दिया। गोली की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के लोग आ गए। उन्होंने दोनों लाशें ज़मीन पर पड़ी देखी तो फौरन पुलिस को फ़ोन किया। फिर पुलिस आई और दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिर दूसरे दिन दोनों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। इस हादसे के बाद दिनेश कभी लखनऊ लौटकर नहीं आया। दोस्तों, ये कहानी का तीसरा और आखिरी पार्ट था। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए